क्या लिखते हैं, क्रय मूल्य बराबर कितना है, 275 रुपये। हानि बराबर, हानि कितनी है, हानि बराबर 15%। अब देखिए जो हानि है, जब हमने विक्रय मूल्य पर निकाली थी तो हमने क्या किया था, हानि को 100 में से घटा दिया था, क्योंकि 100 रुपये पर 15 रुपये की हानि है। इसका मतलब 100 रुपये पर 15 रुपये की हानि है। ठीक है, 275 क्रय मूल्य है तो 15% के हिसाब से कितनी हानि होगी। तो यहां हम क्या करेंगे, यहां हम क्रय मूल्य पर हानि निकाल रहे हैं, वहां हमने विक्रय मूल्य पर क्या निकाला था, विक्रय मूल्य पर हमने क्रय मूल्य निकाला था। ठीक है, तो यहां लिखेंगे हम 275 का 15%, 275 का 15%, ये हमारी हानि निकल आएगी। तो कैसे करेंगे इसको, 275 गुणा 15/100। भाई 15% हानि है कितने रुपए में, कितने की, 275 से। 275 क्रय मूल्य है तो 15% हानि हुई, तो हम क्या करेंगे, 15% का 15/100 करके इसको गुणा कर देंगे 275 से। अब भाग दे देंगे। देखिए 100 से सीधा भाग तो इनमें किसी में जाएगा नहीं। अब इसमें 5 है अंत में और यहां भी 5 है और यहां 0 है, तो 5 से भाग जा सकता है। तो 5 से भाग यहां जाएगा 3 बार और 5 से भाग यहां जाएगा 20 बार। ठीक है, 20 पंजे 100। अब 5 से हम इसको भी काट देते हैं, 5 से 4 बार और 5 से इसको काट दीजिए, 5 चौके 20, 7 बचे 75 हो गए, और सॉरी 55 25 हो गया, 2 बचे, यहां फिर 25 हो गया, 25 55 बार। तो यहां 3 का गुणा 55 से कर दीजिए, 5 दिया 15, 5 दिया 15, 15 और 1 16, 165/4, 165/4 हो गया। अब 4 से 165 को भाग दे दीजिए, 4 चौका 16, 5 आ गया, 4 एकम 4, 5 में से 4 गए तो 1 बचा। अब 1 में भाग जाएगा नहीं तो पॉइंट लगा के 0 उतार लेंगे, 10 हो जाएगा, तो 10 में भाग देंगे, 4 दूनी 8, फिर 2 बचा 10 में से गया तो, और फिर 4 पंजे 20। यानी कि हम इसको भाग देके यहां भी देख सकते हैं यदि आपको समस्या हो रही है तो। जैसे 165 में हमने भाग दिया कितने का, 4 का, तो 4 चौका 16 माइनस करके ये 5 आ गया, तो 4 एकम 4। ठीक है, इस तरह से 41 आ गया। और हम इसको जब यहां करेंगे तो यहां बचा इसमें से 1, अब पॉइंट उतार लेंगे, फिर 0 ले लिया हमने पॉइंट के बाद, तो 4 दूनी 8, 2 आ गया, 2 बचा, फिर 0 ले लिया हमने 1, 4 पंजे 20। तो 41.25 रुपए की हानि हुई। अब ये हानि है, क्रय मूल्य में से यदि हम हानि को घटा देंगे, क्रय मूल्य में से हानि को घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य निकल कर आ जाएगा। देखिए क्रय मूल्य कितना हमारा, विक्रय मूल्य बराबर, विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य कितना है, 275 माइनस हानि कितनी है, 41.25, घटा दीजिए कितना बचेगा, यहां देख लेते हैं घटा करके, 275 माइनस 41.25। देखिए जब दशमलव की संख्या को घटाएंगे है ना, तो इधर आएगा, इसके बाद हम दशमलव लगा के ना 2 0 लिख लेंगे। पॉइंट के बाद जितने अंक होते हैं उतनी हम दूसरी संख्या में भी पॉइंट के बाद 0 लगा सकते हैं। 0 में से 5 जाएगा नहीं, इधर जाएंगे, यहां कुछ है नहीं तो ये इधर जाएगा, यहां से लिया 1 हासिल, यहां हो गया 10, यहां से लिया फिर 1 हासिल, यहां हो गया 10, यहां रह गया 9, तो यहां हो गया 10, यहां हो गया 9 और यहां रह गया 4। तो 10 में से 5 गए तो 5, 9 में से 2 गए तो 7, पॉइंट लगा देंगे, 4 में से 1 गया तो 3 और 7 में से 4 गया तो 3 और ये 2। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आया है वो आया है 233.75 रुपए, ये हमारा विक्रय मूल्य आ गया। ये एक तरीका था इस सवाल को करने का।
ठीक है, क्योंकि हमने क्या किया, पहले 15% हानि निकाली, फिर हानि को हमने क्रय मूल्य में से घटाया, उसके बाद विक्रय मूल्य आया। अब इसका दूसरा तरीका क्या हो सकता है, इसको हम दूसरे तरीके से भी कर सकते हैं कि जैसे हमने कि हानि 15% है, कितनी प्रतिशत है, 15, और क्रय मूल्य हमारा 275, यानी कि यदि क्रय मूल्य 100 होगा तो हानि कितने रुपए होगी, 15 रुपए होगी। ठीक है, तो जब हम इसमें क्या निकालते हैं कि विक्रय मूल्य बराबर क्रय मूल्य माइनस हानि। क्रय मूल्य माना कि 100 है, माना क्रय मूल्य कितना है 100, और हानि हमारे पास कितनी है 15% है, तो 15 रुपए की हानि है। तो विक्रय मूल्य कितना आया, विक्रय मूल्य कितना आया हमारा 85 रुपए, कितना आया 85 रुपए आ गया। अब जब 85 रुपए विक्रय मूल्य है हमारा, उस समय हानि हो रही है 15 रुपए की और क्रय मूल्य हमारा 100 रुपए, तो हम क्या करेंगे कि हम ये जो निकला है विक्रय मूल्य, हम इस विक्रय मूल्य के हिसाब से पूरा विक्रय मूल्य निकालेंगे। देखिए, तो यहां हम लिखेंगे कि जब क्रय मूल्य बराबर 100 रुपए, तब विक्रय मूल्य बराबर, क्योंकि हमने 15 को घटा दिया इसमें से, तो विक्रय मूल्य कितना होगा 85 रुपए। ठीक है, यानी कि जब क्रय मूल्य 100 रुपए है तब हमारा विक्रय मूल्य होगा 85 रुपए, और जब क्रय मूल्य कितना होगा 275 रुपए, कितना होगा 275 रुपए, तब विक्रय मूल्य कितना होगा, विक्रय मूल्य बराबर ये हो जाएगा 85 बटे 100 गुणा 275, 85 बटे 100 गुणा 275, यानी कि ये 100 रुपये क्रय मूल्य पर 85 रुपये विक्रय मूल्य होगा, और जब 275 रुपये क्रय मूल्य होगा हमारा, तो हम क्या करेंगे, इनको आपस में काटेंगे। ठीक है, तो हमें इस तरह से लिखना है, हानि को घटा करके ऊपर लिख देंगे और 100 नीचे लिख देंगे। कोई सा भी सवाल हो ऐसा जिसमें क्रय मूल्य दिया हुआ हो और हानि का प्रतिशत दिया हुआ हो और हमें विक्रय मूल्य निकालना है, तो आपको क्या करना है, सीधे ही उसमें से हानि को घटा देना है 100 में से, और घटा करके उसको ऊपर लिख देंगे और नीचे 100 लिख देंगे और गुणा कर देंगे जो क्रय मूल्य दिया हुआ है उसका। ठीक है, बिल्कुल सिंपल सा तरीका है ये। अब इसको हम सॉल्व कर लेंगे, सॉल्व कर लीजिए। देखिए 25 से 4 बार गया और 25 से 100 काट देंगे, 25 से कम 25, 2 बचे, या 25 हो गया, फिर 25 से कम 25, 11 का और 85 का गुणा कर लेंगे, क्योंकि 4 से इनमें से कोई संख्या नहीं कटेगी। तो 11 पंजे 55, 11 अठाम 88, 88 और 5 93, बटे में 4, 4 से इसको भाग दे देंगे, 4 दूनी 8, यहाँ 1 बचा, 13 हो गया, तो 4 तिया 12, फिर 1 बचा, 15 हो गया, 4 तिया 12, 15 में से 12 गए तो 3 बचा, पॉइंट लगा लेंगे क्योंकि अब आगे कोई संख्या नहीं है, पॉइंट के बाद 0 हो जाएगी। तो 30 में 4 का भाग देंगे तो 4 7 28, 30 में से 28 गए तो 2 बचे, फिर 0 उतार ली तो 20 हो गया, फिर 4 पंजे 20, तो 233.75। तो हमारा जो विक्रय मूल्य आया वो 233.75 रुपए आया। इस तरह से हम इसको इस तरह से भी कर सकते हैं। ये हमारा दूसरा तरीका था। क्या था ये? दूसरा तरीका था। पहला तरीका ये था कि हम पहले क्रय मूल्य पर हानि निकालें कि हानि कितनी हुई है। जब हानि निकल आए तब हम उस हानि को क्रय मूल्य में से घटा देंगे तो हमारा विक्रय मूल्य आ जाएगा। दूसरा तरीका यह है कि जितना प्रतिशत दिया हुआ है हम उस प्रतिशत को 100 में से घटा देंगे, हम उसे फिर ऊपर लिखेंगे और 100 नीचे लिख देंगे और गुणा कर देंगे सीधा ही क्रय मूल्य से, तो हमारा विक्रय मूल्य निकल करके सामने आ जाएगा।